कि आप जानते हैं कि समय निकालने के लिए बहुत सारे बच्चे को ज्योग्राफी में दिक्कत होता है टाइम जोन निकालने को लेकर। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम आसान तरीके से आज समय निकालने के लिए हम लोग समझते हैं। चलिए आज समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जैसे ग्लोब है और इसमें आप देखे हैं कि यह जो है एक 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या करते हैं कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और ग्रीनविच रेखा से इधर वाले साइड को या दाएं वाले साइड को हम लोग बोलते हैं पूरब। ये वाला साइड कहलाता है पश्चिम। तो जब भी ग्रीनविच रेखा से हम पूरब की ओर जाएंगे, जब भी पूरब रेखा ग्रीनविच रेखा से पूरब की ओर जाएंगे, इधर साइड में जब जाएंगे या पूरब साइड में जाएंगे तो समय में बढ़ोतरी होगा या समय बढ़ता है, ठीक। अगर हम इस तरफ आएंगे, पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय में क्या होगा, घटेगा, समय घटता है। तो हम ये देखते हैं आज हम ये समझते हैं कि आखिर भारत में जो समय होता है वह जैसे पूरे विश्व के समय का जो निर्धारित होता है वो ग्रीनविच रेखा से ही होता है। लेकिन हम ये समझते हैं कि और सब लोग जानते भी होंगे कि जो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। लेकिन इसको हम निकालने का तरीका थोड़ा सा हम आपको आसान करके बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। जैसे आप ये जानते होंगे कि भारत का जो मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप एक बात जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी जो है वह क्या करता है, 24 घंटे का समय लगाता है। और जब एक घूर्णन पूरा कर लेगा तो कितने डिग्री, तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि एक घंटे में कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री बटे 24, अर्थात कहने का मतलब हो जाएगा एक घंटे में 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी, ठीक। अब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 15 डिग्री एक घंटे के बराबर हो गया, तो 2 घंटे 30 डिग्री हो जाएगा, 3 घंटे 45 डिग्री हो जाएगा। आप 15 डिग्री बढ़ाते चल जाएंगे। लेकिन 15 डिग्री और एक घंटे को बोल सकते हैं हम लोग 60 मिनट। क्या बोल सकते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री जो हो जाएगा वह यहाँ पर 60 बटे 15 कर सकते हैं, अर्थात 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि हम समय कैसे निकाल सकते हैं भारत का। आप तो जानते हैं कि 5.5 घंटे आगे होते हैं, लेकिन निकालने का तरीका बहुत सारे जगह आप पढ़े होंगे, बहुत लेंदी होता है। लेकिन हम आपको एकदम आसान तरीके से बताते हैं। और आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री जो है भारत से होकर पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, और ये 82.5 डिग्री गुजरती है। तो इसको हम लोग एकदम आसान तरीके से बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसको आप क्या कीजिए कि 15-15 डिग्री में बांट लीजिए, ठीक है। तो 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री 15 डिग्री और ये 15 डिग्री, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि 15 से 82.5 में अगर भाग देंगे तो आप जो है ना 15-5-75, तो ये इसमें 60.5 डिग्री आपका क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग 60.5 डिग्री क्या कर लिए, निकाल लिए, शेष बच गया। अब 15 डिग्री 1 घंटा, यदि आप यहाँ पर देखें तो 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर। तो ये 5 को 15 डिग्री है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 घंटा। यहाँ तक कितना, 5 घंटा, इतना हो गया। अब हम ये देखें बच गया हमारा कितना शेष, 7.5 डिग्री। अब यहाँ पर जानते हैं कि 1 डिग्री होता है 4 मिनट के बराबर, तो 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर हो गया, ठीक है। 4 मिनट, तो हमको निकालना है 7.5 डिग्री। तो जो ही 7.5 डिग्री आप निकालेंगे तो यह हो जाएगा 15 डिग्री बटे 2 माइनस 4 मिनट, तो 2 से ये कट जाएगा, तो 15 दूना 30, यानी 30 मिनट निकल गया। तो हम लोगों का यहाँ पर निकल गया कितना, तो जो बच गया कितना, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट समय आगे निकल गया। अब आप जानते हैं कि जो ही पूरब की ओर जाएंगे,
जो ही पूरब की ओर जाएंगे ग्रीनविच रेखा से समय बढ़ेगा। इसीलिए भारत के मानक समय रेखा 82.5 डिग्री से गुजरती है और समय हमारा निकल गया 5.5 घंटा। तो यहाँ से सब 5.5 घंटा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इसीलिए 5 घंटा 30 मिनट समय क्या होता है, ग्रीनविच से भारत का मानक समय रेखा 5 घंटे 30 मिनट क्या होते हैं, अब आगे होते हैं, अब बढ़ा हुआ होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे कि जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये देख लिए ग्रीनविच रेखा यहाँ पर है गया ग्रीनविच रेखा से भारत का मानक समय रेखा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5.5 डिग्री है। कितना डिग्री, 5.5 डिग्री। तो ये निकालने का तरीका ये एकदम आसान है और ये सही से आपको समझ में भी आ गया होगा। उम्मीद है कि सही समझ में आ गया होगा। और आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं पूरी तरह से मतलब संपूर्ण तरीके से बताऊं तो फिर आप इस पे कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप जो है ना शेयर भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और फॉलो भी ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।